हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। जब हम लो ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाई वाइब्रेशन पर रहना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हाई वाइब्रेशन पर रह नहीं पाते और उसी की वजह से उनकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कल ही क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि मैम हाई वाइब्रेशन पर रहा नहीं जाता है तो वो कैसे रहा जाए। अगर देखिए आप भी अगर हाई वाइब्रेशन पर रहना चाहते हो तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं और जो हमेशा बताती हूँ मैं, उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो ना आप अपनी दिनचर्या देखें कि आप अपने माइंड को क्या खिला रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना पेट भरने के लिए, और वो खाना कई बार हमें आलस में दे देता है, कई बार हमारा पेट भी खराब कर देता है, कई बार हमें उसकी वजह से ना गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन वो चीज़ें ना हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन सच में जो हमारा फूड है वो हमारे इमोशंस पर भी बहुत असर डालता है। तो नोटिस कीजिए, अगर आप सुबह मॉर्निंग में कुछ ऐसे मूड के साथ में उठते हो कि आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ गलत महसूस हो रहा है, तो ना वो चीज़ें देखिए कि आपने एक तो खाना कैसे खाया था, पिछले दिन आपने खाना कैसे खाया था, और आपने अपने माइंड को कैसे खाना खिलाया था। क्योंकि जो हम माइंड को खिला रहे हैं खाना, अब माइंड को खाना खिला कैसे रहे हैं हम, कुछ देख रहे हैं हम आँखों से तो माइंड हमारा खा रहा है वो खाना, कुछ सुन रहे हैं तो वो भी माइंड में जा रहे हैं, कुछ हम बोल रहे हैं तो वो भी माइंड में जा रहा है, तो कुछ हम एक्शंस भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे माइंड में जाता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ आप ऐसा कुछ देख तो नहीं रहे हो, कुछ ऐसा सुन तो नहीं रहे हो, कुछ ऐसा बोल तो नहीं रहे हो जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, जो आपको आपके डिज़ायर से दूर कर रही है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है तो सबसे पहले ना अपने आप को आप चेक कीजिए कि आप अपने माइंड को कैसा खाना खिला रहे हो। वो चीज़ें बहुत हद तक काम आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि अगर घर में कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है और जो आपके खिलाफ है, लेकिन अगर आप जानबूझ के उसमें कूदते हो, अपनी भी राय वहाँ पर देते हो, और आपको पता है कि ये जो डिस्कशन अभी चल रहा है, ये जो मेरे थॉट्स हैं उसके खिलाफ है, लेकिन चलिए मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर भी। और होता क्या है, आप वहाँ से ना अपनी ही वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि जो आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको वहाँ से दूरी बनानी पड़ेगी। हम इतने अभी हाई लेवल पर ऐसे नहीं गए हैं कि हम कैसे भी माहौल में बैठ जाएं, कुछ भी हो जाए और हमारी वाइब्रेशन हाई बनी रहेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारी वाइब्रेशन हम खुद ही लो कर लेते हैं, फालतू के डिस्कशन में पढ़कर, फालतू की फ़ोन पर बातें कर कर, फालतू के ये कुछ वीडियोस वगैरह देखकर, सीरीज़ वगैरह देखकर, मूवीज़ वगैरह देखकर। यही होता है हमारा माइंड का खाना, जो हम पूरा दिन खिलाते रहते हैं अपने माइंड को। तो यहाँ पर ना आपको अवेयर होना पड़ेगा, और बिना अवेयर हुए आप अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं रख सकते हो। अगर आप में अवेयरनेस आ जाती है तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मुझे कैसे बेनिफिट दे रही है। आप अपना फिर बेनिफिट देखेंगे उसमें कि ये चीज़ अगर कुछ मैं देख रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे कैसे बेनिफिट दे रही है, इससे मेरी वाइब्रेशन को कैसे हेल्प मिल रही है, इससे मेरी वाइब्रेशन कैसे हाई रहेगी। आप कुछ सुन रहे हो, आप देखिए, आप ना कभी न्यूज़ वगैरह देखना और उसमें कुछ ना नेगेटिव चल रहा होगा ना तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। और वहीं आप कोई सत्संग देख रहे हो या फिर किसी की सक्सेस स्टोरी देख रहे हो तो वहीं आपकी वाइब्रेशन भी हाई हो जाएगी कि इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, और ये इतनी अच्छी बातें बहुत सारी। तो ऐसा होता है ना, हम सत्संग वगैरह सुनते हैं तो हमारी वाइब्रेशन वैसे भी हाई हो ही जाती है, क्योंकि हम कुछ अच्छा फील करा रहे हैं अपने माइंड को। तो अगर आपको भी अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप अपने माइंड को खाना कैसा खिला रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं तो आपको तुरंत वहाँ से अवेयर होना पड़ेगा कि ये मुझे अपने माइंड को नहीं खिलाना है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ में आप ग्रेटिट्यूड में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में बने रहें। मेडिटेशन तो आपने करनी है, और जो भी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो चीज़ें आप करें। कहीं थोड़ी बहुत आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो होने जा रही है, पता लग जाता है हमें, लेकिन हम ना अवेयर नहीं होते ना, तब हमें पता नहीं लगता है।
तो अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ, अब मेरी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो हो रही है, तो तुरंत ही आप या तो ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ जाएं, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुन लें जिसको आप बहुत अच्छा अपने महसूस हो। मतलब ये हर किसी इंसान का अपना अलग होता है, तो वो आप देखें कि आपको कैसे अच्छा महसूस हो सकता है, आप कैसे अपने आप को उस फिर दोबारा से हाई वाइब्रेशन पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं, यस हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर ही हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सारी बुराइयाँ भी हैं हमारे अंदर। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो भी हमारे अंदर है। चूज़ हमेशा हमने ही करना होता है। तो अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं गपशप चल रही है और आपको पता है कि आपके किसी भी काम की नहीं है, आपको सिर्फ लो वाइब्रेशन पर ही लेके जाएगा, और आप फिर भी जानबूझ के उसमें आप हिस्सा बनते हैं, तो गलती तो फिर आपकी हुई ना। फिर आपकी वाइब्रेशन हाई कैसे रह सकती है, लो पर फिर आ जाएगी। तो आपको अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग, आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ये देखना होगा कि कहाँ आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, कहाँ आपकी वाइब्रेशन लो होती है। तो आपने अवेयर हो जाना है उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ें आपको आपकी वाइब्रेशन को लो करती है, जो चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को हाई करती हैं। और देखिए, अपने कोच आपको खुद बनना पड़ेगा। हम ना अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए कुछ बैचेस ज्वाइन करते हैं, कुछ सेशंस लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेने चाहिए वो, क्योंकि हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर। और जब सारा जो ग्रुप होता है हमारा, हम एक ही चीज़ पर हम अपना फोकस लगाए रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस ग्रुप की भी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। तो अच्छी बात है कि आप वो सेशंस लें, बैचेस को ज्वाइन करें, लेकिन सच में हमें ना अपना कोच हमने खुद भी बनना होता है। कोई कोच आपके पास में 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहेगा, 24 घंटे आपके ऊपर निगरानी नहीं रखेगा। तो आपको अपना कोच अपने आप ही बनना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वाइब्रेशन, अब आप अपनी दिनचर्या आप देख लें, बस आपको उसी से पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी वाइब्रेशन हाई भी हो सकती है। तो 2-3 चीज़ें तो हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखिए, है ना, मेडिटेशन करें, और कुछ भी आप टेक्निक्स को फॉलो करें तो वो भी आप सच्चे दिल से करें। अपने सपनों के लिए सोचें, फालतू की चीज़ें के लिए नहीं सोचें, अपने सपनों के लिए विजुअलाइजेशन करें। रात को सोने से पहले फिर कुछ अफर्मेशंस आप दोहरा लें। तो यही चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प कर देगी। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि अपने माइंड को आप कैसा खाना खिला रहे हो, पूरा दिन में आप कैसा खाना खिला रहे हो। अवेयर हो जाना है, आपकी वाइब्रेशन हाई रहने लगेगी। तो ध्यान दीजिए अपनी वाइब्रेशन पर। अगर आपकी डिज़ायर आपने मैनिफेस्ट करनी है तो अपनी वाइब्रेशंस पर आपने ध्यान देना होगा। पॉजिटिव भी बोलना है, पॉजिटिव सोचना भी है, दूसरों के लिए भी अच्छा ही बोलना है, और आपकी वाइब्रेशन 100% हाई रहने लगेगी। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अब उस 24 घंटों में ना हमने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने, उनका सामना हमने करना होता है, लेकिन चॉइस हमेशा हमारे पास होती है कि हमने क्या चूज़ करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उसमें थोड़ा हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन उसमें गुस्सा चलो आपने कर दिया, लेकिन अब उस गुस्से को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया। मतलब एक ये होता है ना कि गुस्सा आ चुका है, एक नेगेटिव इमोशन आपने क्रिएट कर लिया है, खुद ही क्रिएट कर लिया है। अब वो आपके ऊपर बात है कि आपने उसको अपने ऊपर हावी कर देना है, या आपने उसे एक्सेप्ट करके जाने देना है कि हाँ, आपने पता लग गया है आपको कि मुझ पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मुझे इसको लगातार अपने अंदर हावी नहीं रखना है इसको। तो आप जब अवेयर हो जाएंगे तो आप तुरंत अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ध्यान दो इन सारी बातों पर और आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में सफल हो जाओगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए।
थैंक यू सो मच।